बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.5 क्लास 11 के मैथ अकॉर्डिंग टू KPK वाली जो बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड A डॉट B क्रॉस C। A डॉट B क्रॉस C, इससे पहले हम B क्रॉस C अलग से फाइंड कर चुके। दो वेक्टर की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट और दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी उससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम कर चुके। अब यहाँ पर डॉट और क्रॉस मिक्स है, इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जब डॉट भी लगा हो साथ में, जैसे नजर आ रहा है एक बार डॉट है एंड देन B क्रॉस C, तो ऐसे उस प्रोडक्ट को हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मेथड कैसे करना होता है वो अभी हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमें A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर की वैल्यूज़ गिवन है एंड देन C वेक्टर की वैल्यूज़ गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, A डॉट B क्रॉस C, और इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसे कि हमने फाइंड करना है, तो मैंने क्वेश्चन की वैल्यूज वेक्टर की लिख दी। A वेक्टर की वैल्यू भी हमें गिवन है, B वेक्टर की वैल्यू भी हमें गिवन है, C वेक्टर की वैल्यू भी हमें गिवन है, जो कि IJ के कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। हमने फाइंड क्या करना है, A डॉट B क्रॉस C। तो इसका मेथड क्या होगा, दो वेक्टर में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो क्या करते थे, B क्रॉस C लिखते थे और टॉप पर IJ और K लिखते थे, देन B वेक्टर की वैल्यू लिखते थे और C वेक्टर। लेकिन जब ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डॉट और क्रॉस होगा तो आप डिटरमिनेंट का साइन तो डालेंगे ऊपर, लेकिन ऊपर टॉप पे IJ K नहीं लिखेंगे, डिफरेंस हो जाएगा इसमें और क्रॉस प्रोडक्ट में। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में ऊपर IJ K नहीं लिखा जाता। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की पहचान कैसी होगी, डॉट और साथ में क्रॉस होगा। तो पहले A वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, तो I कंपोनेंट के साथ आ रहा है 2, J कंपोनेंट के साथ आ रहा है 1 और K कंपोनेंट के साथ वैल्यू आ रही है कोफिशिएंट 3। हमने लिखा था, उसके बाद B वैल्यू है I कंपोनेंट के साथ -1, J के साथ 2 और K के साथ 1 एंड देन C I कंपोनेंट के साथ 3 है, J कंपोनेंट के साथ 1 और K कंपोनेंट के साथ 2। इसको एक्सपेंड करते हैं बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो फर्स्ट रोज में इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 2 को बाहर रखते हैं, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, तो वैल्यू है 2 1 एंड 1 2। तो ये हमने लिख लिया। आगे सेकंड वैल्यू लिखने से पहले कौन साइन डालेंगे, माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी जो तरतीब होती है प्लस माइनस एंड प्लस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट में बात सीखी हुई, प्लस माइनस एंड प्लस इस तरह से अल्टरनेटिव चलते हैं। तो माइनस की बारी है, माइनस साइन डालेंगे, 1 लिखेंगे और ये कॉलम और ये फर्स्ट रो हट जाएगी, तो -1 एंड 1 एंड 3 एंड 2। ये वैल्यू हमने लिखी। आगे देन फिर प्लस की बारी, प्लस माइनस एंड प्लस, तो +3, ये कॉलम और ये फर्स्ट रो हट जाएगी, तो -1 एंड 2 एंड 3 एंड 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 हमेशा इस डायगोनल को पहला मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें साइन क्या डालेंगे, माइनस का, तो 1 1 ज़ा 1। आगे माइनस साइन है, 2 1 ज़ा 2, बट प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले फिर माइनस साइन, 3 1 ज़ा 3, -3 हो गया, +3। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 1 ज़ा 1, अगेन प्लस माइनस -1 हो जाएगा एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन एंड 3 2 ज़ा 6। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू भी 2 4 -1 3 हो जाएगा। -1 है, -2 -3 ऐड ज़रूर होंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -5 +3 -1 और -6 ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा यहाँ पर भी माइनस का, -7। मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 ज़ा 6 होगी वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव से अब मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, +5 एंड 7 3 ज़ा 21, प्लस माइनस माइनस का 21। तो प्लस का 6 है, प्लस का 5 है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो +6 + 5 11 -21। जैसे आप देख सकते हैं माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो 11 -21 हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ -10। तो -10 हमारे पास इस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स A, यानी ये वेक्टर गिवन है, IJ का कंपोनेंट मुझे वैल्यू लिखी, तो मीन दैट ये वेक्टर है। A कंपोनेंट यानी ये वेक्टर गिवन है, एजेस उसके, दूसरा वेक्टर B है, दूसरा एज उसके कंपोनेंट गिवन है एंड तीसरा वेक्टर C और उसके कंपोनेंट गिवन है। हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, ऑफ द पैरेलल पाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो इसकी मदद से हमने वॉल्यूम पैरेलल पार्ट फाइंड कर दिया। वॉल्यूम पैरेलल पार्ट का फार्मूला देख लें, बिल्कुल सिमिलर वे में है जैसे हमने भी फर्स्ट पार्ट में ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमें 3 वेक्टर गिवन है, 3i + j - k, सेकंड वेक्टर है B 2i - 3j + k एंड द नेक्स्ट वेक्टर है C i - 3j - 4k। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला देख लें, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C
ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन होने की वही फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पर, ए डॉट बी क्रॉस सी। आप यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पर बी डॉट सी क्रॉस ए भी कर सकते हैं, आंसर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर मैं डिटरमिनेंट लूँगा क्योंकि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला यूज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल बेसिकली ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला, यानी दो वेक्टर की क्रॉस और एक वेक्टर की उनके साथ डॉट प्रोडक्ट जिनकी क्रॉस हो रही। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हम डिटरमिनेंट डालते हैं यहाँ पर। तो एक वेक्टर की वैल्यू ली तो जो कि है 3, 1 एंड -1, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1। देन उसके बाद बी वेक्टर है लिखा, तो उसी तरतीब से बी वेक्टर की वैल्यू है 2, यानी उसका आई कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू है, जे कंपोनेंट के साथ -3 और के कंपोनेंट के साथ वैल्यू है 1। आगे चलते हैं फर्दर, आई कंपोनेंट के साथ वैल्यू है 1, जे कंपोनेंट के साथ -3 और के कंपोनेंट के साथ वैल्यू है -4। एक्सपेंड करता हूँ फिर उसी तरह से फर्स्ट रो से, यानी एक्सपेंडिंग बाय R1, तो 3 जैसे हम लेंगे ये कॉलम और ये रो हट जाएगी तो -3 1 -3 -4। आगे सेकंड वैल्यू लिखने से पहले कौन सा साइन डालेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा -1। अब ये कॉलम और ये रो हट जाएगी तो 2 एंड 1 एंड 1 एंड -4। आगे प्लस साइन डालते हैं, लेकिन इस वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस। आगे ये कॉलम और ये हट जाएगी 2 एंड -3 एंड 1 -3। हमने वैल्यूज लिख ली, अब इनको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे चल के। तो 3 पहले इस डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 से 12। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन डाला हो तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन वो हमने लिखा और इस वैल्यू के साथ भी माइनस आ रही, 3 1 3 प्लस माइनस -3, तो उस माइनस को आपने माइनस ब्रैकेट में लिखना है और ये एहतियात वाला स्टेप है। यहाँ से आप उसे कैलकुलेशन एरर हो जाएगा और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान रखना है स्टेप का आपने। आगे चलते हैं -1 4 2 8 प्लस -8। सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले फिर माइनस साइन डालूंगा, 1 1 1 प्लस माइनस बाहर से जो है -1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 प्लस माइनस और यहाँ भी फिर एहतियात करनी, ये डायगोनल से पहले सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन और यहाँ पे देखिए 3 1 3 प्लस -3, तो इसके साथ भी माइनस साइन आ रहा है तो उसको मैंने छोटी ब्रैकेट में लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। आगे 3 लिखा है 12, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू अब पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू बनी 12 + 3। आगे चलते हैं -1 4 2 8 हो गया, तो प्लस माइनस का 8 था एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस का साइन था तो 1 1 1 -8 और -1 ये ऐड ज़रूर होंगे। यहाँ पर साइन नेगेटिव करेगा, याद रखें जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है दो नेगेटिव वैल्यू तब साइन पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो वैल्यूज जस्ट नेगेटिव साइन के साथ लिखी मल्टीप्लाई नहीं हो रही हूँ तो हमेशा वो वैल्यूज़ उसी नेगेटिव साइन के साथ रहेंगी, ऐड ज़रूर होंगी, लेकिन साइन किसका रहेगा नेगेटिव। ये एक छोटी चीज़ जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिस वजह मैंने कहा आपको बता दूँ साथ में। आगे चलते हैं -1, नेक्स्ट वैल्यू लिखी -6, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, देखिए नेगेटिव साइन रिवर्स नहीं चलता, आगे चलेगा ये। फर्दर आगे मूव करें तो नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी +3 हमारे पास रिजल्ट रहेगा यहाँ पर। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 3 है, 12 + 3 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 15। बाहर 3 लिखा हुआ यहाँ पर -1 -8 -1 हम पहले कर चुके -9, तो नेगेटिव को नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव क्या हो जाएगा +1 9 9 और नेगेटिव साइन क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस का 6 है प्लस का 3। अब देखिए नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो -6 3 माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा -3 रिजल्ट रह गया। फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको तो 15 3 तो 15 3 कितना होता है, ये 3 15 ये होता है 45, हमारे पास 45 आ गया। देन +9 है एंड नेगेटिव देखिए अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने लगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3 1 से क्या हो जाएगा 3 1 3, हमारे पास रिजल्ट आ गया 3। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो अब इसको ऐड करता हूँ तो 45 + 3 48 हो जाएगा। 48 में अगर मैं 9 ऐड करता तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 57। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ आया होगा। आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप फार्मूला लगा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड का फार्मूला ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ही है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, B डॉट जैसे मैंने पहले कहा आपको A क्रॉस C कर सकते हैं, C डॉट A क्रॉस B कर सकते हैं। तीनों सूत्रों में ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट यही रहेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी जब तक आपसे कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हो जाता। तो पैरेललेपिपेड का फार्मूला काफ़ी आसान है। इससे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में 3.4 में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर चुके हैं, अब एरिया ऑफ पैरेललेपिपेड फाइंड करें। आगे चल के इसी उसमें हम एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन भी या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी जाके फाइंड करेंगे। उसका तरीका क्या होगा जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखते रहें तो उसमें आपको इसके बारे में मालूमात मिल जाएंगी। उम्मीद है लेक्चर भी आपको अच्छे समझ आएगा और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो आपको तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।